भिंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर युवक को गोली मारी गई है। पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई, गोलीबारी हुई। बाइक सवार युवक आते हैं, एक युवक को गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली युवक के जबड़े में लगी है। घायल युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक को गोली मार दी कुछ बदमाशों ने। पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी हुई। बाइक सवार युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी है एक युवक को। गोली युवक के जबड़े में लगी है। घायल को ग्वालियर रेफर किया गया। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड की यह घटना। भिंड से खबर, जहां एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक के जबड़े में लगी है। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। बाल बाल बचा है युवक। पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी की वारदात हुई, ऐसा बताया जा रहा है। बाइक सवार युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। वहीं इटली में एयर शो के दौरान एक प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन आग का गोला बन गया। यह हादसा कैसे हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। इटली में प्लेन क्रैश, पल भर में धू कर जला विमान। उत्तरी इटली में यह हादसा हुआ है, जहां पर एयर शो चल रहा था और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एयर शो देखने आए लोगों की सांसें थम सी गईं। एक विमान तेज रफ्तार में अचानक क्रैश हो जाता है। जैसे ही प्लेन जमीन से टकराता है, वहां पर एक बड़ा सा आग का गोला बन जाता है। आग की लपटें आसमान की तरफ उठती दिखाई देती हैं। बाद में धुएं का गुबार काफी दूर तक फैल जाता है। बताया जा रहा है कि प्लेन के मलबे का एक टुकड़ा कार पर जा गिरा और उसमें सवार 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी मां और भाई बुरी तरह घायल हो गए। दोनों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हादसा ट्यूरिन शहर में हुआ। हादसे की तस्वीर एक बार फिर देखिए, कितनी तेजी के साथ प्लेन क्रैश होकर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अभ्यास के दौरान पायलट ने अपना नियंत्रण खो दिया और प्लेन जमीन से जा टकराया। अब ये तस्वीर भी देखिए, इसमें प्लेन के पायलट ने सूझबूझ दिखाई और ऐन वक्त पर वो प्लेन से कूद गया। बाद में पैराशूट की मदद से वो जमीन पर उतरा, लेकिन उसके भी बुरी तरह झुलसने की खबर है। हादसा ट्यूरिन के कैसले हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद हुआ। तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। किस्मत पायलट के साथ ही जिसमें वो बच गया, लेकिन 5 साल की बच्ची की जान चली गई। यूरोपीय देशों में एयर शो का काफी क्रेज देखा जाता है, लेकिन एयर शो के दौरान हादसों की संख्या बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का गेंदबाजों का और बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसी गेंदबाजी की जिसने विरोधी टीम की लंका लगा दी और इसी के साथ भारत 8वीं बार एशिया का चैंपियन बन गया है। रिपोर्ट देखिए आप। ये जश्न है एशिया के नए चैंपियन का। ये जश्न है लंका पर विजय का। ये जश्न है रोहित की सिराज सेना का। 7वें ओवर की पहली गेंद पर भारत ने जैसे ही विजयी रन लिया, देश खुशी से झूम उठा। इसी के साथ भारतीय टीम ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। Bowling is something that
all the captains took a lot of pride in. तो मेरे लिए भी कोई अलग बात नहीं है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये कि जब हमारे पास पेसर्स है जो ऐसा काम कर सकते हैं, चारों पेसर्स जो टीम में है, इनफैक्ट 5, तो उनके अलग अलग स्किल्स है, उनके पास अलग अलग वेरिएशंस है, स्किल सेट है। एक अच्छा स्विंग कर सकता है, एक अच्छा तेज डाल सकता है, एक अच्छा पीछे डाल सकता है, एक अच्छा ऊपर से और हिला सकता है। तो ये सब चीजें अगर आप भारी बारिश से नदी नाले लबालब होने के बाद कई डैम के गेट खोल दिए गए हैं। वहीं मंदसौर में भारी बारिश होने के चलते शिवना भी उफान पर आ चुकी है, लेकिन अब हालात यहां कुछ सुधरे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का वो नजारा जब शिवना नदी महादेव के पैर पखारने मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गई थी। देश के तमाम हिस्सों से भारी बारिश की खबर लगातार सामने आ रही है। हालांकि कहीं कहीं हालात अब कुछ हद तक ठीक हो रहे हैं। आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं मंदसौर में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश होने के चलते यहां बहने वाली शिवना नदी पूरे वेग से बह रही है और हालात ये बन गए कि नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का ये पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया, जिसके चलते अष्टमुखी प्रतिमा के 4 मुख पानी में डूब गए। दरअसल एक पखवाड़े पहले तक बारिश न होने के चलते चिंता की लकीरें हर किसी के माथे पर नजर आ रही थी। किसान की फसल के नुकसान होने के हालात तक बन चुके थे, जिसके बाद टोटकों से लेकर ग्रामीणों ने तरह तरह के जतन किए ताकि अच्छी बारिश हो सके। और बारिश आई तो ऐसी आई कि अब हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसी बारिश के कारण मंदसौर की शिवना नदी उफान पर थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब मंदिर के गर्भगृह तक शिवना नदी प्रवेश कर जाती है तो ये समृद्धि का प्रतीक है। लोग इसे शुभ मानने के साथ कहते हैं कि शिवना मैया खुद महादेव के चरण पखारने पहुँचती है। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाढ़ का पानी कैसे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा और प्रतिमा के 4 मुख जलमग्न हो गए। इसी के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद करते हुए मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया गया था। अब ये तस्वीरें देखिए, जब शिवना में आई बाढ़ का पानी मंदिर से उतर गया तो फिर से मंदिर के कपाट खोले गए। पूरे मंदिर परिसर को धोया गया और सफाई की गई। गर्भगृह में भी बाढ़ का पानी उतरने के बाद मिट्टी और कीचड़ जमा हो गया था, जिसे साफ करने में सभी लोग जुटे नजर आए। मंदिर में अब आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोलने की व्यवस्था में प्रबंधन जुटा हुआ है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के कारण शिवना नदी में उफान आया और उफान के कारण शिवना नदी की बाढ़ का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया था और भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख डूब चुके थे और अब दर्शन खोल दिए गए हैं। भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में सफाई की जा रही है, प्रेशर से पानी से गर्भगृह को धोया जा रहा है। शिवना नदी की बाढ़ का पानी घुसने के कारण यहाँ पर काफी कीचड़ हो गया था। आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन अब खोल दिए जाएंगे और अभी मंदिर का गर्भगृह खोला गया है। मंदिर के पुजारी जी और कर्मचारी और स्वयंसेवी संगठन के यहाँ पर लोग आए हैं और मंदिर के गर्भगृह की सफाई की जा रही है। पूरी तरह से आप देखिए कि सब यहाँ पर लगे हुए हैं। गर्भगृह में पूरी तरह से दर्शन से फिर से चालू हो जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पशुपतिनाथ का जल और दुग्ध से अभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और फिलहाल बारिश रुकी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अब दोबारा से शिवना नदी में वेग अगर नहीं आया तो दर्शन खुले रहेंगे आम श्रद्धालुओं के लिए, ताकि लोग जो इंतजार कर रहे हैं अपने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन का, वो अपने प्रिय भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पाएं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।